हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कोई LIC की पॉलिसी लेने के लिए और कंफ्यूज हैं कि कौन सी पॉलिसी लें, तो आज की वीडियो में हम 3 पॉलिसी का कंपैरिजन करेंगे। वो है LIC की जीवन लाभ पॉलिसी 936, सेकंड है LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी 933 प्लान नंबर है, थर्ड है LIC की जीवन आनंद पॉलिसी जिसका प्लान नंबर है 915। दोस्तों तीनों ही बहुत पॉपुलर पॉलिसीज हैं, मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज हैं LIC की, और आप तीनों में ही चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी पॉलिसी कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए वो भी आपको पता लगेगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। अगर आप जीवन लाभ पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 16 इयर्स की भी मिल सकती है, 21 इयर्स की भी मिल सकती है और 25 इयर्स की भी मिल सकती है। जीवन लक्ष्य लेंगे तो मिनिमम 13 इयर्स और मैक्सिमम 25, यानी 13 से लेके 25 तक का 13, 14, 15 कोई भी पीरियड आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 इयर्स का ले सकते हैं। जीवन आनंद की बात करें तो मिनिमम पीरियड 15 इयर्स है, मैक्सिमम पीरियड 35 इयर्स है। इसके बीच का कोई भी आप टर्म पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, यानी कितने साल आपको प्रीमियम भरना है। अगर आप जीवन लाभ लेंगे 16 साल की लेंगे तो 10 साल प्रीमियम भरना है, 21 साल की लेंगे तो 15 साल प्रीमियम भरना है, 25 साल की लेंगे तो 16 साल प्रीमियम भरना होता है। जीवन लक्ष्य में दोस्तों जितने की पॉलिसी आप लेंगे टर्म की, 20 साल की लेंगे तो -3 यानी 17 इयर्स प्रीमियम भरना है। अगर आप 13 साल की लेंगे तो आपको 10 साल प्रीमियम भरना है, यानी 3 साल प्रीमियम कम भरना है आपको जीवन लक्ष्य में। जीवन आनंद में दोस्तों आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे सेम प्रीमियम आपको उतने ही टाइम भरना होगा, सेम एज पॉलिसी टर्म रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एंट्री एज। जीवन लाभ आप 8 साल से बड़े बच्चों के नाम पे भी करवा सकते हैं, मिनिमम एंट्री एज है 8 इयर्स। जीवन लक्ष्य में आपकी एज कम से कम 18 इयर्स की होनी चाहिए। जीवन आनंद को कराने के लिए भी आपकी एज 18 इयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो जीवन लाभ में 59 इयर्स तक के व्यक्ति ये पॉलिसी करा सकते हैं। जीवन लक्ष्य को 50 इयर्स तक के व्यक्ति पॉलिसी ले सकते हैं। जीवन आनंद में भी 50 इयर्स तक के व्यक्ति पॉलिसी को करवा सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करते हैं, मतलब कब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। जीवन लाभ अगर आप ले रहे हैं तो 75 एज तक की आपकी एज तक पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई 59 इयर्स तक का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है तो मैक्सिमम वो 16 इयर्स वाली पॉलिसी ले सकता है, 21 और 25 वाली नहीं ले सकता। जीवन लक्ष्य में मैच्योरिटी एज मैक्सिमम रखी गई है 65, तो अगर कोई 50 इयर्स का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है तो 15 साल की वो ले सकता है। जीवन आनंद में 75 एज की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है। मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों बताता है कि कितने का रिस्क कवर होगा, कितना आप लगभग पे करेंगे। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन लाभ में 2 लाख रुपीज है, जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद में 1 लाख रुपीज है। रिस्क कवर यानी लाइफ इंश्योरेंस किसमें कितना है वो बात कर लेते हैं। जीवन लाभ में अगर आप पॉलिसी लेंगे तो जितने का सम एश्योर्ड होगा, जैसे 2 लाख की ली तो 100% यानी उतना रिस्क कवर आपका मिलेगा, और जितने साल पॉलिसी चलती है उतने साल में जो बोनस LIC ऐड करती है हर साल वो भी दे देती है अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ तो नॉमिनी को। जीवन लक्ष्य में थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पहले इनकम बेनिफिट मिलता है, वो होता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10% ऑफ 10 लाख यानी 1 लाख रुपीज आपको तब तक मिलेगा कि जब तक आपकी वो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती, उस टाइम इमीडिएटली नहीं मिलता है। और जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलना था बोनस मिला के वो भी पूरा मिलता है जीवन लक्ष्य में। जीवन आनंद में अगर कोई बात हो जाती है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, यानी 10 लाख की पॉलिसी ली तो 12.5 लाख का आपको सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है नॉमिनी को, और बोनस भी देते हैं। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं तीनों स्कीम्स को। सम एश्योर्ड हम लेंगे 10 लाख रुपीज का, एज हम कंसिडर कर रहे हैं 35, पॉलिसी टर्म हम ले रहे हैं तीनों में ही 25 का, जीवन लाभ में भी, जीवन लक्ष्य में भी, जीवन आनंद में भी। प्रीमियम पेमेंट टर्म जीवन लाभ में होगा 16 इयर्स, लास्ट के 9 इयर्स आपको नहीं पे करना। जीवन लक्ष्य में 22 इयर्स प्रीमियम पे करना है। जीवन आनंद में आप अगर कराएंगे तो पूरे 25 इयर्स आपको प्रीमियम देना है। ईयरली प्रीमियम आएगा इंक्लूडिंग GST जीवन लाभ में 48,333, जीवन लक्ष्य में 45,277, जीवन आनंद में 47,784। टोटल आप कितना अपनी पॉकेट से पे करेंगे, कितना डिपॉजिट करेंगे। जीवन लाभ अगर आप कराएंगे 10 लाख की तो आप पे करेंगे 7,57,728। जीवन लक्ष्य अगर आप कराएंगे तो पे करेंगे आप 9,75,619। जीवन आनंद अगर आप कराएंगे तो 11,69,904। तो दोस्तों देखिए
तीनों पॉलिसी आप 10 लाख रुपए की ले रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट अमाउंट तीनों में अलग आ रहा है। अब मैच्योरिटी देखते हैं क्या मिलता है, और जो डिपॉजिट अलग है उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैच्योरिटी की बात करें तो जीवन लाभ में आपको मैच्योरिटी जो अप्रॉक्सीमेट मिलेगी वो है 26,25,000। जीवन लक्ष्य में भी लगभग 26 लाख की करीब मैच्योरिटी मिल जाएगी। जीवन आनंद में भी 26 लाख की मैच्योरिटी अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगी। तो मैच्योरिटी तो आप देख रहे हैं तीनों में सेम ही है। जीवन लाभ में 25,000 रुपए ज्यादा है, जबकि आप जीवन लाभ में प्रीमियम कम दे रहे हैं, टोटल डिपॉजिट आप कम कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वो रिस्क कवर का है, उससे आप समझिए कि ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। रिस्क कवर की बात करें, अगर जीवन लाभ आपने पॉलिसी कराई है और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाते हैं, और जितने साल पॉलिसी चलती है उतने साल का बोनस LIC दे देती है। जीवन लक्ष्य में इमीडिएटली कुछ नहीं मिलता है। अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली लमसम कुछ भी नहीं मिलता है नॉमिनी को। जीवन और बाद में क्या मिलता है वो बताता हूं अभी। जीवन आनंद में क्या होता है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो लमसम 12.5 लाख मिल जाएगा नॉमिनी को, यानी 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा। अब रिस्क कवर एक्सीडेंटल अगर केस में देखें तो जीवन लाभ में 20 लाख मिल जाएगा प्लस बोनस। जीवन लक्ष्य में 10 लाख इमीडिएटली मिल जाएंगे। जीवन आनंद में 22.5 लाख प्लस बोनस मिल जाएंगे। चलिए अब एडिशनल बेनिफिट देखते हैं। जीवन लाभ में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, जो हमने रिस्क कवर की बात करी है उतना ही है। जीवन लक्ष्य में दोस्तों इनकम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इमीडिएटली तो कुछ मिल नहीं रहा है इन केस ऑफ डेथ। तो 1 लाख रुपए हर साल, यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जितने साल बचे होंगे पॉलिसी में, मान लीजिए 5 साल बाद डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की, तो 20 साल बचे हैं तो 1 लाख रुपए 20 साल तक लगातार मिलेगा, ताकि आपके अगर बच्चे हैं छोटे तो उनकी पढ़ाई वगैरह चलती रहे। और जो मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपए मिलने थे उसमें सम एश्योर्ड को 10% बढ़ा के 27 लाख मिलेंगे मैच्योरिटी पर भी। मतलब बिना प्रीमियम दिए 1 लाख रुपए हर साल मिला, और जो मैच्योरिटी पे 26 लाख मिलने थे उसके बदले 27 लाख रुपए मिले समय आने पर, मैच्योरिटी आने पर। जीवन आनंद में बात करें तो दोस्तों आपको फुल लाइफ रिस्क कवर मिल जाता है, यानी 26 लाख की मैच्योरिटी लेने के बाद आगे कोई प्रीमियम नहीं भरना, और आपको 10 लाख रुपए का जीवन भर का रिस्क कवर मिल जाता है। कभी ना कभी इंसान जाएगा तो उस समय वो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। और कोई कहता है कि मुझे ये रिस्क कवर नहीं चाहिए आफ्टर मैच्योरिटी, तो वो बंद करा के खुद भी कुछ अमाउंट ले सकता है, जितना बनता होगा LIC दे देगी। चलिए अब देखते हैं कौन सी पॉलिसी किसके लिए सूटेबल है, कौन सी पॉलिसी में मेन क्या बेनिफिट है। वैसे तो आपको एग्जांपल से समझ आ ही गए होंगे। जीवन लाभ अगर आप करा रहे हैं तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, मीडियम सा रिस्क कवर मिल जाएगा, और साथ में आपको लिमिटेड प्रीमियम पेइंग लायबिलिटी होगी, यानी आपके प्रीमियम जल्दी पे हो जाएंगे, आपको पूरे टाइम में प्रीमियम नहीं देना होगा। जीवन लक्ष्य आप कराएंगे तो जो इसमें गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड मतलब कि जो मैच्योरिटी हम टाइम डिसाइड करेंगे, अगर हम ठीक ठाक रहेंगे तो भी हमें मिलेगा, अगर हम नहीं रहते तो भी उस समय मैच्योरिटी अमाउंट जरूर मिलेगा। और आपको इनकम बेनिफिट भी मिलेगा, जो मैंने समझाया आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलता है, उसे इनकम बेनिफिट कहते हैं, वो भी इसमें मिलेगा आपको जीवन लक्ष्य में रिस्क कवर के केस में। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, तो जीवन लक्ष्य बहुत ही अच्छा प्लान रहेगा। जीवन आनंद में दोस्तों आपको 25% एक्स्ट्रा रिस्क कवर मिलता है, यानी हाई रिस्क कवर आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ फुल लाइफ रिस्क कवर भी सिर्फ जीवन आनंद में आपको मिलता है, यानी मैच्योरिटी के बाद भी आपका लाइफ इंश्योरेंस चलता रहता है। तो दोस्तों ये था तीनों प्लान का कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।